गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं क्या कि जो आपका एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन करता हूँ आज। ठीक है, तो क्लास 8 था आपकी, ठीक है, और जो आपका सेट है सेट ए का जिक्र करता हूँ आज। किसका जिक्र करता हूँ बेटा? सेट ए का। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं, वैसे आप लोगों ने पेपर अच्छा दिया था और इसका सॉल्यूशन भी कर देते हैं जो आपके पास सेट ए था। देखिए कहता है कि पहला क्वेश्चन आपका कहते हैं नॉट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपसे कहता है क्या बेटा, आपके पास -76 7/26 प्लस 16/39। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है बेटा, इसको सोल्व आउट करना है। तो कहने का मतलब आपको इसका एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा आपको? एलसीएम। तो एलसीएम क्या लेते हैं बेटा? 26 और 39 हम ऐसे लेते हैं। तो देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये डिवाइड नहीं होता 3 2 से, तो हम क्या करेंगे 3 9। अब 13 1 जा 13, 13 3 जा 39 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। यानी हमें तब तक करना है जब तक हमारा लास्ट में क्या ना आ जाए बेटा, 1 1 ना आ जाए। क्या ना आ जाए? 1 1। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेटा? एलसीएम आया है। क्या है आपका ये? एलसीएम। अब देखो यहां से तो हम क्या लेंगे बेटा? एलसीएम आपके पास क्या आया? एलसीएम ऑफ 26 एंड 39। तो आप लिखोगे 2 × 13 × 3। तो देखो 13 दूनी 26, ठीक है, 26 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 6 3 18। 26 की मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा? 3 से, 6 3 18 और 3 दूनी 6 1 7, यानी 78 आया आपका। कितना है बेटा? 78। तो इसका एलसीएम कितना है बेटा आपके पास? 78 आ गया। क्लियर है तक? अब हम क्या करते थे कि 78 को, जिसको बेटा 78 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 26 से। किससे डिवाइड करूं बेटा? 26 से। और कितने में डिवाइड जाएगा करके देख लो। 78 को 26 से करोगे तो 26 3 जा 6 3 जा 18 और 3 2 जा 6 यानी 78। यानी कितने पे? 3 पे गया। यानी जब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो कितने में गया बेटा? ये 3 पे गया। अब हमें एक बात पता है क्या, कि मैं 3 की क्या करता हूं बेटा? इस 7 से मल्टीप्लाई करता हूं। इस 7 से क्या करता हूं मैं? मल्टीप्लाई। तो 7 3 जा 21। अब सिंबल किसका बेटा? मेरा माइनस का है। क्लियर? सिंबल यहाँ पे किसका बेटा? प्लस का है। अब फिर यहाँ जाओ, अब 78 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 39 से। तो 39 2 जा 39 2 जा 9 2 जा 8, 3 2 जा 6, यानी 17 आ गए। यानी ये भी 78 को मैं 39 से डिवाइड करता हूँ तो कितने पे जाता है बेटा? 2 पे जाता है। अब 2 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूं बेटा? 16 से। देन 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। ये आपका काम हो गया। चलिए, अब इतना काम होने के बाद हमें तो क्या करना है भाई? एडिशन करना है। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक बात बता रखी है, जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले ले लिया करो। जो बड़ी वैल्यू उसको पहले ले लिया करो। तो 32 आपका क्या बेटा? बड़ा है, प्लस का था तो यहाँ पे प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है आपका? माइनस का 21/70। अब पता है बेटा प्लस का, तो इसको हटा दो इस सिंबल को। अब 32 में से 21 जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ये आपका कितना है बेटा? 11/72, 11/78, 11/78। तो बेटा जो आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आपका ऑप्शन ए क्या? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? क्या पूछा बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? साइड इनटू साइड। क्या होता है आपका? साइड इनटू साइड। चलिए आगे चलिए। थर्ड कहता है आपके पास क्या, कि -1 की पावर आपके पास क्या बेटा? 3 है। क्या आपके पास -1 की पावर 3 है? देखिए -1 की पावर क्या बेटा? आपके पास 3 है। इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो एक आइडेंटिटी होती है बेटा, क्या कि a/b की पावर m हो। तो हम क्या लिखते थे? a की पावर m b की पावर m। क्लियर? तो यहाँ पे m का काम कौन कर रहा है? 3 कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? -1 की पावर 3 और बेटा 3 की पावर 3। अब देखो एक बात बताई थी कि जब भी नेगेटिव की पावर क्या हो बेटा? ओड हो, तो वैल्यू क्या आएगी? हमेशा नेगेटिव आएगी। तो देखिए स्टोर कैसे कर सकते हो? -1, इस 3 का मतलब क्या होता है कि -1 × -1 यहाँ से देखो 3 × 3 × 3। देखो -1 क्या होगा बेटा? प्लस का होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? प्लस का होगा। और प्लस की मल्टीप्लाई फिर आप किससे करोगे? माइनस से। देखो इसको कैसे लिखेंगे? माइनस इंटू माइनस क्या आएगा आपका? प्लस का 1 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा? -1 से करोगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। और यहाँ से फिर से देखो कि 1 किसका? आपका प्लस का। और बेटा मल्टीप्लाई किससे करोगे? माइनस से करोगे, तो आपका किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? माइनस का 1/27, माइनस का 1/27 ये आपका था बेटा। क्लियर? चलिए
तो इसमें से आपका जो ऑप्शन हो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। आगे चलो, आगे कहता है आपसे क्या कि बेटा आपके पास कहता है a अपॉन बी उसकी पावर m है मल्टीप्लाई a अपॉन बी उसकी पावर क्या है, n है। क्या बेटा, उसकी पावर n है। तो एक बात सुनो, क्या कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको देखो यहाँ पे सारी पावर है, जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसको मैं क्या लिखूं बेटा, a की पावर n अपॉन b की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n अपॉन b की पावर n। क्लियर। अब सुनो भाई, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किससे होती है, न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किससे होती है, डिनोमिनेटर से। तो आप ये भी लिख सकते हो कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n अपॉन b की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n। अब यहां से देखो बेस आपका क्या है, सेम है। बेस आपका क्या है, सेम। देखो अगर मैं कहता हूं मेरे पास 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, तो मैं क्या कहता, बेस मेरा क्या बेटा, सेम है, तो इसको तो एज इट इज लिख लिया मैंने दो को, और जो पावर्स हैं उनको क्या कर देता हूं मैं ऐड, तो 3 + 2 तो क्या है बेटा 3 + 2 यानी 2 की पावर 5 हो गया। क्या हो गया, 2 की पावर 5। तो सेम यहाँ पे देखो बेस आपका क्या है, सेम है, तो a आ जाएगा, पावर क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर m + n हो जाएगी अपॉन सेम। देखो नीचे क्या बेस b है और फिर ऐड करोगे तो m + n। क्लियर। तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा बेटा क्या, आपका होगा ये कहाँ पे दे दिया, हाँ a, आपका जो आंसर होगा a होगा। और आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो a अपॉन बी और कंप्लीट की पावर m + n, कंप्लीट की पावर m + n। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेपर बिल्कुल आसान बना रखा है भैया मेरे हिसाब से, तो जो तुम्हारा आया वैसे के हिसाब से। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्या कहता है आपका, फर्स्ट का कहता है द स्क्वायर ऑफ द एन ऑड नंबर इज ऑलवेज। देखो द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज, एन ऑड नंबर इज ऑलवेज। तो बेटा यहां से देखो स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर की बात करता है। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आपको पता है क्या, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। इनका स्क्वायर करो भाई, 1 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, 1 × 1 क्या है आपके पास, 1 आया। 3 का स्क्वायर करो तो 3 × 3 क्या है आपके पास बेटा, 9। तो हमें क्या पता चला कि 1 मेरा क्या है बेटा, ओड ही है। क्या मेरा, ओड। यानी कहने का मतलब क्या हो बेटा कि जब भी मैं किसी ओड नंबर का स्क्वायर करता हूं, जब भी मैं किसी और नंबर का स्क्वायर करता हूं तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, वो ऑलवेज ओड आएगा। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे क्या जाएगा बेटा, ओड नंबर। क्या जाएगा आपका, ओड नंबर। तो यहां से आपका ये हो जाएगा। चलो आगे देखो सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या कहता है आपसे, आपसे कहता है विच इन द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको क्या बताना है बेटा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो आपके पास क्या क्या है, 1843 है, बी क्या आपके पास 3721 है, और सी क्या है बेटा आपके पास 1024, और बेटा जो डी है वो आपके पास कितना है 1296। तो दो तरीके हैं, क्या है बेटा आपके पास, दो तरीके। और वो दो तरीके मैंने क्या बता रखे हैं आपको, या तो आप क्या कीजिए बेटा अपना स्क्वायर रूट निकालिए। क्या निकालिए, या तो आप स्क्वायर रूट निकालिए। अगर आप स्क्वायर रूट नहीं निकालना चाहते, और एक क्या था कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डिविजिबिलिटी रूल याद, एक तो याद होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। और एक बात और बताई थी मैंने कि बेटा जो नंबर 2 3 7 8 2 3 7 8 से एंड होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो देखो अब इसमें क्या करते हैं अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा कि मैंने इसकी आपको 3-4 प्रॉपर्टी करवाई थी और उन प्रॉपर्टी को फिर से रिकॉल करना अच्छे से। तो मैं इसको अपने मेथड से करवाता हूं, कैसे, उस वाले से, स्क्वायर रूट वाले से। देखो 1843 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखो क्या है बेटा, 3 3 9 4 4 16 यानी 4 4 16। यहाँ से कितना आएगा बेटा 2 4 3, और 4 और 4 को आपने ऐड किया तो कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या पुट करें हम, 7 नहीं आएगा, 1 3 3 करो, क्या आएगा यहाँ पे 3, देन 3 3 9 नहीं बनेगी बात, क्योंकि यहाँ पे 3 चाहिए मेरे को, नहीं बनी बात। 5 रखो नहीं बनेगी, 7 7 7 जा 49, 8 रखो, 9 9 9 जा 81, यानी कुछ भी रखो भाई नहीं बन रहा मेरा। देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 आएगा, 2 की 4 आएगा, 3 की 6, 4 का 4 से रखो फिर भी 6 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा, 7 का 9 आएगा, 8 का 4 आएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर मेरा नहीं है, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहीं से पता चल रहा है। चलिए
अब देखो यहाँ से देखते हैं हम 3721 से फिर से डबल का पेयर बनाया बेटा। तो अब डबल का पेयर बनाया है तो मैं किससे डिवाइड करूँ बेटा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 1 बचेगा 2 1 और 6 6 12। अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से 12 आया, यहाँ पे 1 रख दो आप, 1 2 1, यानी जो ये होगा 3721 ये आपका क्या होगा बेटा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर? चलिए सॉरी इसने पूछा बेटा नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है मेरा। चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार। 1024 को 1024 को क्या है बेटा, 3 3 9, 3 3 9, 1 बचा 2 4 आ जाएगा नीचे, 3 और 3 6, यहाँ पे आपने 4 किया तो 4 करोगे तो नहीं जाएगा, 2 रखो यहाँ पे, क्या रखो बेटा 2, देन 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, तो ये भी क्या बेटा मेरा परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या है मेरा परफेक्ट स्क्वायर। 1296 को देखो, 1296 को देखो, यहाँ से 3 3 जा 9, 396 बचेगा, 3 3 जा 9, 6 रखो, 6 6 जा 36, ज्यादा जा रहा है तो 4 रख लो यहाँ पे, क्या रख लो बेटा 4, 4 4 जा 16 और 32 4 9 4 जा 36 और 1 37, तो ये भी नहीं बन रही बात, इसकी भी नहीं बन रही। 12 ठीक है, 96 है यार, 16 नहीं और देख लेते एक बार, 16 नहीं कहाँ पे गया, 8 हाँ ये रहा, 129 हाँ 1296 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पे हाईलाइट कीजिए कि आपका आंसर ये आएगा 184 वाला, ठीक है? हाँ ठीक है, और इसको आप खुद ट्राई करना एक बार, इसको आप खुद ट्राई करना। चलो नेक्स्ट क्या कहते हैं बेटा आपसे, नेक्स्ट कहता है आपसे कि आपके पास क्या है 0.8 का क्यूब है, 0.8 का क्यूब है। तो देखो बेटा क्यूब है तो आप क्या लिखोगे 0 इंटू 8, 0 इंटू 8 और 0 इंटू 8, ठीक है? एक अच्छा तरीका बताता हूँ आपको, कई बार बच्चे ना ये डेसिमल लगाने में दिक्कत कर जाते हैं, तो बेटा पॉइंट वाले में टेंशन ना लिया करो, बिल्कुल मत लिया करो, इसको तोड़ लो, क्या लिखोगे 8/10, यानी फ्रैक्शन में कर लो 8/10, 8/10। अब 8 की मल्टीप्लाई 8 से 64, 64 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे क्या आएगा 512 आएगा, और अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आएगा 1 2 3, यानी 1000 आ जाएगा। अब डेसिमल कितने के बाद लगेगा, तो 1 2 3 के बाद, तो 2 1 5 इसके बाद डेसिमल लगा दो, यानी आपका क्या आएगा 0.512, 0.512 आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। और ये आंसर है तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी ऑप्शन। चलिए अब करते बेटा 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट आपका कहता है कि 7, फिर आपका डब्बा दे दिया और फिर 8 दे दिया। कहता है कि इस डब्बे में क्या वैल्यू आएगी जो किससे जाए बेटा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए बेटा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। तो देखो भाई मेरे पास ऑप्शन दे रखे, क्या क्या है ऑप्शन, एक ऑप्शन 3 है, एक बी का 0 है और सी का बेटा 6 है और डी मेरा नन दे दिया कि नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो 3 को रखो यहाँ पे, क्या रखो 3 को, तो तुमने 3 को रखा तो देखो 3 से डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बेटा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि बेटा सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, तो सम करो 7 + 3 + 8, तो 7 और 3 10, 10 4 और 8 18, इसलिए आपका कितना है बेटा 18 आ गया। अब 18 आ गया तो आपका 18 जो है वो बेटा 3 से डिवाइड होता है, 3 के टेबल में आता है, तो 3 6 80, तो हम क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। अब क्या रख दो 3 रख दो। चलो एक बार 0 को भी चेक कर लो, एक बार 0 को भी चेक कर लो। तो बेटा 0 को चेक करते हैं तो यहाँ से देखो 7 डब्बा था आपका 0 और 8, तो बेटा 8 और 0 ऐड किया तो 8 8 16, 8 और 7 कितना होता है बेटा 15, तो ये भी क्या होता है बेटा बिल्कुल करेक्ट है ये भी आपका। यहाँ से फिर देखो 6 रखो, तो 6 रखोगे तो देखो 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13 और 8, 13 में कितना ऐड करना है आपको 8, 8 और 3 11, 8 और 3 11 और यहाँ से और 21, यानी यहाँ से आपके सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं बेटा, डिविजिबिलिटी रूल से हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ से आपका नन ऑफ दीज की बजाय यहाँ पे आना था ऑल ऑफ दीज, यहाँ से आपका आंसर क्या है बेटा ऑल ऑफ दीज, तो आपका डी ऑप्शन सही होता, आपका जवाब क्या होता है बेटा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता। पर इसने दे रखा है नन ऑफ दीज, पर ये
शायद क्वेश्चन में गलती हुई है, बिल्कुल वैसे आपने जो भी किया होगा इनमें से 306 में से आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला जो आपका 9th पार्ट है वो आपसे क्या कहता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, मैंने बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab। चलिए आगे जाते हैं फिर से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बना रहा है, बिल्कुल सिंपल। कहता है कि फॉर्मूला ऑफ द अमाउंट, यानी अमाउंट किसके बराबर होता है आपका, और ये मैंने 8.3 स्टार्ट करा तभी बताया बेटा। प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100। आर किसका काम करता है, रेट का काम करता है, और ऊपर क्या था आपका टी। टी किसका काम करता है बेटा, टाइम। तो इस क्वेश्चन में आपकी जगह पर क्या है बेटा, टाइम आएगा। चलिए अब कहता है जो आपका 11th पार्ट है, जो आपका 11th पार्ट है उसको देख लीजिए। जो 11th पार्ट है बेटा, 11th पार्ट में आपसे क्या कहता है कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। देखो किसकी बात करते हैं बेटा, वो लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब मैंने बताया था बेटा, वो आपसे कहेगा कवर्ड सरफेस एरिया। किसकी बात करेगा वो, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। किसकी बात करेगा बेटा, एरिया ऑफ क्यूब। तो देखो ये आपके पास क्या बेटा, क्यूब है, ठीक है। इसका क्या बताना है मुझे, लैटरल यानी कवर्ड सरफेस एरिया। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बताया बेटा मैंने, 4 इंटू ए का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो देखो यहां से आपके पास क्या है, आपको अच्छा फॉर्मूला लिखना है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ए। साइड में क्या मान ली, ए मान ली, तो 4 इंटू ए का स्क्वायर, 4 इंटू ए का स्क्वायर। चलिए ये भी हो गया। 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन में कहते हैं कि द सरफेस एरिया, 12th में कहता है the maximum length of a pencil that can be kept in a rectangular box of dimension 12, 9, 8। देखो बेटा यहाँ से एक बात सुनो, जब उसने डायगोनल की बात की है, यानी इस कमरे के अंदर मैं कौन सी लंबी से लंबी क्या पेंसिल रख सकता हूँ, तो आप क्या करोगे सर, डायगोनल्स को क्या कर दो, अटैच कर दो। तो देखो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, आपको एल निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, डायगोनल निकालना है तो आपका हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल कितना आपका, एल है बेटा यहाँ से आपकी लेंथ जो है वो 12 है, तो यहाँ से लिखोगे 12 का स्क्वायर। ब्रेथ कितनी आपके पास 9, तो 9 का स्क्वायर। हाइट कितनी बेटा 8 का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर तो 12 का 144, 9 का 81 और 8 का 64 स्क्वायर का रूट। ऐड करो, ऐड कीजिए, 4 1 5 5 4 9, ठीक है। यहाँ से 8 4 12 12 12 और 6 12 और 6 18 एंड 289, और 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 17 सेंटीमीटर। तो बेटा जो आपके पास आएगी मैक्सिमम लेंथ, क्या आएगी आपके पास मैक्सिमम लेंथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी 17 सेंटीमीटर यानी 17 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी आपके पास, 17 सेंटीमीटर। चलिए अब उसके बाद कहता है आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो ये आइडेंटिटी याद रख लेना, ये आइडेंटिटी याद रख लेना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर का रूट। फिर आपसे कहता है क्या कि द सरफेस एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बेटा सरफेस एरिया, अब कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ना तो मैंने ये कहा कि भाई ये क्यूब है या क्यूबॉइड है, तो मैंने आपको ये बता रखा है जब भी आपके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, जब भी क्या दे रखा बेटा आपके पास लेंथ ब्रेथ हाइट, या फिर आपके पास इस पोजीशन में लिखा हो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, तो हमेशा एक बात याद रखना कि ये फर्स्ट वाला किसका काम कर रहा है, लेंथ का काम कर रहा है, ये ब्रेथ का काम कर रहा है, बेटा किसका काम कर रहा है, हाइट का काम कर रहा है। तो देखो सरफेस एरिया की बात करता है, किसकी बात करता है, सरफेस एरिया। तो बेटा सरफेस एरिया का मतलब क्या था कि मैंने किसकी बात की, हमेशा जब क्यूबॉइड की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, यहाँ से लिखता हूँ मैं क्यूबॉइड, सॉरी यहाँ से लिखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या होता है बेटा आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये क्या होता है आपका सरफेस एरिया होता है। तो देखो लेंथ का काम कौन कर रहा है बेटा, लेंथ का काम कर रहा है आपका 10, ब्रेथ का काम कौन कर रहा है 4 प्लस, ब्रेथ का काम कौन कर रहा है 4, हाइट का काम कौन कर रहा है 3 प्लस, लेंथ का काम 10 और हाइट का काम 3। तो देखो यहाँ से 2 10 की जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 40, 4 से 12 पर बेटा यहाँ से 30। क्लियर, चलिए अब ऐड कर देते हैं। तो क्या है बेटा 40 में 12 को ऐड किया तो 52, कितना यहाँ से 2 2 कर ले 52 प्लस 23, तो यहाँ से कितना हो बेटा 2 इंटू 82 मल्टीप्लाई हो गया 2 2 4 और 8 दूनी 16,
यानी आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, क्या लिखना है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर और लिखना है। तो बेटा यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 164 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपके पास 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, पेपर आपके पास होगा ही। चलो 14th की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं 14th की। देखो बेटा 14th क्वेश्चन क्या कहते हैं, मशीन फिल 420 बोतल इन 3 आवर। कहता है बेटा कि 3 घंटे में कितनी बोतल को भरता हूं मैं बेटा, 420 बोतल को भरता हूं। कितनी बोतल को भरता हूं मैं, 420 को। तो उसने पूछा हाउ मेनी बोतल विल इट फिल इन 5 आवर, 5 घंटे में बताओ भाई, कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो बेटा एक बात सुनो, यहाँ से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालूं, 1 घंटे में निकालूंगा कि भाई 1 घंटे में कितनी बोतल भरी, तो 420 बटा 3, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 यानी 140, यानी 140 बोतल भरी हुई मेरी। और मैंने पूछा कितने बेटा, 5 घंटे में, कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो आप क्या कहोगे सर 140 मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 5 से कर दीजिए। तो 0 520 5 और 1 7, यानी आपने बेटा 5 घंटे में कितनी बोतल को भरा है, 700 बोतल। कितनी बोतल, 700 बोतल्स। कितनी, 700 बोतल्स। हो गया होगा और तुम अच्छे से भी करके आए होगे। देखो फिर आता है आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्या कहता है इसका, मतलब एक 1 मार्क्स का कहता है कि एसपी इज इक्वल टू मार्क प्राइस, सारा का सारा वही वही जो मैंने करवाया था आपको, वही दे रहा, सेलिंग प्राइस किसके बराबर बेटा, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यहाँ पे क्या आएगा, डिस्काउंट माइनस क्या बेटा, डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट। 8.1 उसको देना, 8.1 8. कंपेयरिंग क्वांटिटी जब करवाई थी तो सारे आइडेंटिटीज लिखवाई थी मैंने। ये आपके क्या है बेटा, क्वेश्चन थे, ठीक है, 15 मार्क्स के, यानी 15 के टोटल। तो 15 में से शायद तुम्हारे 15 आने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, सेक्शन बी। ये आपका सेक्शन ए था, अब बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। और सेट ए सोल्व करवा रहा हूँ बेटा, ये और याद रखना, सेट ए आपका। अब मैं सेक्शन बी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सेक्शन बी। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। देखो फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। तो देखो बेटा एक आइडेंटिटी बताई थी क्या कि बेटा r1/s1 मल्टीप्लाई n+1 में रखो, मल्टीप्लाई n+1। 2 कहाँ तक बेटा, r2/s2 मल्टीप्लाई n+1 मल्टीप्लाई n+1। अब कहो सर r1s1 तो हम बोल चुके हैं, तो फिर से याद करवाते हैं बेटा। यहाँ पे n का काम कौन करिए, 5 रैशनल नंबर, यानी आपको यहाँ से क्या पता चला कि जो n की वैल्यू मेरे पास के बेटा 5 है, ठीक है। r1 का काम कौन करेगा, 3 करेगा, और 5 का काम, 5 किसका काम करेगा, s1 का काम करेगा। r2 का काम कौन करेगा, 4 करेगा, और 5 का काम कौन करेगा बेटा, s2 करेगा। तो देखो क्योंकि यहां से मेरे डिनोमिनेटर क्या है, दोनों सेम है, तो मैं कर सकता हूं। तो क्या है बेटा 3/5 मल्टीप्लाई n की वैल्यू क्या बेटा 5 + 1 मल्टीप्लाई 5 + 1 2। r2 कितना मेरे पास 4/r2/s2 4/5 मल्टीप्लाई 5 + 1 मल्टीप्लाई 5 + 1। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बेटा ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो 5 + 1 कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 3 × 6, और यहाँ से भी बेटा इसको सोल्व करोगे तो 5 × 6 2, 4 × 6 और बेटा 5 × 6, तो कर दो सोल्व। 6 3 18 और 6 5 30 2, 6 4 24 6 5 30। कहता है बेटा 18 से लेकर 24 तक की मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए। क्या चाहिए बेटा 18 से लेकर 24 तक के नंबर चाहिए। तो आप क्या लिखोगे आंसर में 19/30 20/30 21/30 22/30 और बेटा 23/30। ये आपके क्या है बेटा 5 रैशनल नंबर आ गए हैं। क्या हो गए आपके 5 रैशनल नंबर है, 5 रैशनल नंबर। अगर किसी बच्चे ने अगर ऐसे भी किया है कि 3/5 एंड 4/5, आपने इसको ए माना है कंप्लीट को, ठीक है, आपने इसको बी माना ठीक है, और आपने लिखा a + b/2 तो भी ठीक है, क्योंकि आपने इनका मिडिल का निकाल दिया। फिर जो आपके पास आंसर आएगा आपने फिर उनका निकाल दिया, तो वो भी आपका बिल्कुल क्या होगा बेटा करेक्ट माना जाएगा, उसमें कोई नंबर नहीं काट सकता आपका। चलिए इसका सेकंड पार्ट चेक करते हैं। यहाँ पे 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन करके आए हो क्या अच्छे से।
देखो सेकंड पार्ट कैसे करता हूँ। सेकंड पार्ट कहते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास इन द रेशियो 7:5 द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखो यहां से मैं मान के चलता हूं कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या माना बेटा x माना। तो एक बात बताओ x है तो बेटा नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगे, उन्हें रेशियो में दिया है, उसने क्या दिया रेशियो में, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगे बेटा 5x हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि लेट बी द नंबर ऑफ गर्ल्स, जब रेशियो में तो हम अपना x मान के चल लेते हैं तो क्या लिखोगे लेट बी द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगे बेटा मेरे पास, इसने दे रखा बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है उसने बेटा क्या 7:5। और देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी बेटा 5x है और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे बेटा आपके पास 7x हो जाएंगे। फिर कहता है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज टू 8 मोर देन, देखो नंबर ऑफ बॉयज ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज इसका मतलब इक्वल टू 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या बेटा मेरे पास 5x। तो कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है बेटा वो किसके बराबर है, लड़कियों से 8 ज्यादा है। तो प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा बेटा ये आपका 8 आ जाएगा। और कहता है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो आप क्या कहोगे कि बेटा इसको इस तरह ले आओ, तो 7x - 5x = 8। तो यहाँ से आपके पास क्या है 2x = 8, देन x की वैल्यू क्या है बेटा 8/2, तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 4। जब x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, जब x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई तो आप क्या कहोगे कि सर नंबर ऑफ गर्ल्स 5 × 4, तो भाई लड़कियां कितनी है क्लास में 20 है। तो बेटा नंबर ऑफ बॉयज की बात करता हूँ, तो 7 × 4 तो कितना है 28। और उसने क्या पूछा टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो बेटा 20 + 28 आपका कितना है बेटा 48, यानी 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 48। क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद हम सोल्व करते हैं अपना क्या हाँ इसका पार्ट थर्ड देखिए। देखो बेटा जब मैं पार्ट थर्ड की बात करता हूं तो मेरे पास क्या है 3 × t - 3 = 5 × 2t + 1। ये अच्छे से करवाया था कि मान लीजिए आप कोई गलती करके आते हो, पहले मम्मी सूटती है आपको, फिर आपका पापा सूटता है, तो सीधी सीधी बात है भाई 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे पहले t से, तो 3t माइनस का 3 3 जा 9। 5 की किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 5 2 जा 10t, और बेटा फिर 5 की किससे करोगे 1 से। तो देखो ये प्लस का इस तरफ आगे किसका हो जाएगा माइनस का, देन 3t माइनस का 10t, और बेटा जो ये 9 है ये 9 उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा वो भी प्लस का 5 + 9। तो देखो t की वैल्यू क्या होगी बेटा मेरे पास यहाँ से माइनस का 7t = 9 और 5 14। क्लियर, तो मुझे t चाहिए तो 14 बटे माइनस का 7 7 दूनी 14, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2 आ जाएगा t की वैल्यू। क्लियर, चलिए अब कहता है कि आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। क्वेश्चन नंबर आपका पार्ट नंबर 4, आपके पास ये फिगर गिवन है। वैसे इसमें एक गलती ये कर रखी इसने कि इसने पैरेललोग्राम नहीं दे रखा, भाई पैरेललोग्राम है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं है। तो a b c और d, और उसने कहते हैं ये आपके पास y है, ये आपके पास x है, ये आपके पास z और ये आपके पास कितना बेटा 100 है। क्लियर, उसको ये देना था कि बेटा आपका जो ab है ना वो पैरेलल किसके dc के है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज समझो क्या कि मैं लेके चलता हूँ बेटा कि AB पैरेलल DC के है, तो जो बेटा BC हो मेरा किसका काम करेगा ट्रांसवर्सल का काम करेगा। अगर ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो मैं कह सकता हूँ कि x + 100 किसके बराबर होगा बेटा 180 के बराबर। क्यों होगा, क्यों, क्योंकि बेटा को-इंटीरियर की प्रॉपर्टी, कौन सी को-इंटीरियर प्रॉपर्टी, क्या बताया था कि एक साइड के जो सेम एंगल हो क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे को-इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा x की वैल्यू कितनी आई बेटा 180 में से क्या बताओगे 100, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 80 आ गई। कितनी आ गई बेटा 80। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास 80 आई है। क्लियर है, अच्छी बात है। अगर मैं कहता हूँ कि AD पैरेलल B के है तो यहाँ से एक बात सुनो, पैरेललोग्राम है तो बेटा अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये एंगल Z कितने हो जाएगा 80 का हो जाएगा, और एंगल Y कितने हो जाएगा आपका 100 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 100 का। ये आपका क्वेश्चन था भाई। क्लियर,
चलो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर नेक्स्ट में करते हैं मैडम, ठीक है। थैंक यू।